हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो एसएससी जीडी भर्ती 2026। दोस्तों, आपको एक टारगेट लेना चाहिए स्कोर का कि इतने नंबर बनते हैं तो हम बिल्कुल सेफ हैं। अगर आपकी भर्ती नहीं बढ़ती है, जो जितनी अभी पोस्ट है उतनी ही रहती है, तो आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। ये तो आप सभी को पता है। अगर भर्ती बढ़ती है, ये तो आपको भी पता है, भर्ती बढ़ेगी, 101% बढ़ेगी। हम जो टारगेट लेने वाले हैं कट ऑफ का, वो है आपका टारगेट कितना, वो है मेरे दोस्त सेफ कट ऑफ ऑल पोस्ट वाइज, यानी कि फोर्सेस वाइज, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी, एसएसएफ और आपकी जो एनसीबी है। ठीक है, ऑल स्टेट, ऑल एरिया, इतने नंबर लाओ, सिलेक्शन पाओ। दोस्तों, जो आपको मैं डाटा बताने वाला हूं एकदम से परफेक्ट बताऊंगा। एक एक स्टेट को हम कवर कर लेंगे, एक एक एरिया को कवर करेंगे, एक एक फोर्स को कवर करेंगे, एक एक कैटेगरी को कवर करेंगे। अच्छे तरीके से आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि दोस्तों ये जो भर्ती आपकी 2026 एसएससी जीडी की भर्ती है, इसकी फाइनल सिलेक्शन तक की अपडेट आपको मैं देता रहूंगा इसी चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आए, जैसे आपका ये एग्जाम होने के बाद आपके आंसर क्या आएगी, आंसर की लिंक है, कैसे डाउनलोड करनी है, आपका रिजल्ट है, कैसे फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, क्या कुछ होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, सब कुछ आगे की पूरी अपडेट आपको हमारे इसी एक ही चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। न्यू वैकेंसियों के ऊपर है, रेलवे की काफी सारी अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं फिलहाल में। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अच्छे तरीके से। वीडियो को लाइक करके आराम से बैठ जाइए, आपको बस और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आराम से वीडियो को स्पीड में करके देखिए, आपको एक चीज समझ में आएगी, क्योंकि जो आपको मैं चीज दिखाने वाला हूं, जो चीजें आपको मैं दिखाने वाला हूं, ये चीजें आपको विद माइंड मैप फ्लो चार्ट के कोई भी नहीं बताएगा। अब दोस्तों, इन्होंने बताया है, इसके अंदर ये बता रहा है कि कट्टो क्यों बढ़ेगी। मैं बताता हूं आपको, कट्टो अगर बढ़ती है ना, इसका मतलब ये होगा या तो आपकी भर्ती नहीं बढ़ रही है, आपकी जितनी भी पोस्टें आई है उतनी ही रहती है, तो दोस्तों आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। अदरवाइज आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। आपको बता दूं, अदरवाइज आपकी अगर भर्ती बढ़ती है, जो कि हमें पता है 100% भर्ती आपकी इंक्रीज होगी ही। अगर भर्ती इंक्रीज हो जाती है तो आपको टारगेट क्या लेना है, मैं आपको यहीं पे बता दूं। आपकी जो पिछली कट ऑफ है उसमें से -5 से -7 कर लेना, उतना आपका रा स्कोर होगा, तो आप बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है। ठीक है, अब दोस्तों, अब जो अभी की कंडीशन चल रही है, अब आपको क्या करना चाहिए, जो अभी की फिलहाल की कंडीशन है उसके हिसाब से, जो आपका 2025 के अंदर हमने देखा भर्ती ज्यादा थी, वैकेंसी में हमारी काफी गिरावट है, हमारी भर्ती कम है, आपको भी पता है। और उस बार आपकी 53,000 भर्ती थी। 10 से 15 नंबर कहा गया कि भर्ती जो है कट्टो बढ़ेगी, जो कि मैं नहीं मानता कि 10 से 15 पड़ेगी। आप 10 लगभग मानिए, 10 लगभग मान के चलिए कि 10 8 10 8 10, ठीक है, 8 से 10 मान के चलिए आपकी कट ऑफ बढ़े। अब देखिए दोस्तों, कम वैकेंसी है, कड़ा मुकाबला, यहाँ पे कम वैकेंसी, कड़ा मुकाबला 2025 की तुलना में 2026 में वर्तमान पदों की संख्या लगभग आधी है। आपको भी पता है गोल्डन रूल क्या कहता है कि 2025 में आपके राज्य जिले की जो भी कट ऑफ थी 2026 में सुरक्षित रहने के लिए, उसमें कम से कम 10 से 15 अंक मार्क्स जोड़कर अपना टारगेट बनाए। बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पे आपको कितना टारगेट करना है, 8 से 10 तक आप मान के चलिए, उसके अंदर जोड़ लेना, उतना टारगेट नहीं करना है, क्योंकि वो आपका नॉर्मलाइजेशन होकर स्कोर आया था, रिजल्ट आपका नॉर्मलाइजेशन होकर आता है। ठीक है, उसमें से आपको 5 माइनस करने और 8 10 जोड़ लेने हैं, ये आपका रहेगा प्रॉपर अच्छे तरीके से। अब दोस्तों एक चीज और समझिए, यहाँ पर आपको कट ऑफ तय करने वाले 3 मुख्य फैक्टर होते हैं, जो कि हमारे होते हैं। पहला फैक्टर होता है आपने फोर्स कौन सी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखी है, आपकी पहली पसंद क्या है, फर्स्ट चॉइस क्या है, आपने कौन सी फोर्स सिलेक्ट की है, आप किस एरिया से आते हैं, आपका स्टेट कौन सा है, आप किस स्टेट से है, पूरे आपके सभी राज्यों में से आप किस राज्य में हैं, और उस राज्य के अंदर आप किस एरिया से हैं, जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, किस क्षेत्र से आते हैं। देखिए, इन तीनों को समझकर ही आपका असली सेफ स्कोर निकलेगा, इन तीनों को। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके कुछ जगह पे जैसे जनरल एरिया है, और यहाँ पे हमने देखा कुछ स्टेट ऐसे हैं, ठीक है, कुछ फोर्स ऐसी है जिनके अंदर कट ऑफ भाई काफी हद तक कम जाती है, लगभग 60-70 नंबर पर सिलेक्शन होता है कुछ जगह पे, और कुछ जगह पे 150 भी कम पड़ जाते हैं, ये चीज होती है। अब इस चीज को समझने के लिए ही हमें आगे की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। देखिए क्या है कि जो आपकी फोर्स प्रायोरिटी और कट्टो का स्तर, अगर आप फोर्स के हिसाब से चलते हैं तो आपको मैं बताता हूं, जो एसएसएफ है, एनसीबी है, सिर्फ टॉपर्स के लिए सीटें होती है, सिर्फ टॉपर्स के लिए। यहाँ पे सीटें बहुत कम होती है, टारगेट होता है 155 प्लस।
ठीक है, 155 से 150 प्लस का टारगेट यहाँ पे होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वैकेंसी थोड़ी ज्यादा होती है, सीआईएसएफ हो गया। लगभग आप में से आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि हमें पता चले कितनी। लगभग मैं मानूंगा कि सीआईएसएफ वाले ज्यादा कैंडिडेट मिलेंगे। देखते हैं आज कि कौन कैंडिडेट ज्यादा है। एसएसबी है, कोई भी अपनी फोर्स लिखिए, देखते हैं कौन से स्टूडेंट ज्यादा है, ये पता चल जाएगा। एसएसबी है, असम राइफल है, मॉडरेट से हाई कट ऑफ, मॉडरेट से थोड़ी हाई कट ऑफ, और यूपी और पंजाब के छात्रों की पहली पसंद अक्सर एसएसबी होती है। यूपी के छात्र हो गए और पंजाब के छात्रों के एसएसबी इनकी लगभग पहली पसंद होती है, सशस्त्र सीमा बल। उसके बाद देखिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी वैकेंसी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए कट ऑफ तुलनात्मक रूप से कम रहती है। यहाँ पे देखिए ये जो है इसको क्या कहते हैं हम, जो पिलर फॉर्म में है ये चीज, इसके अंदर हमने देखा यहाँ पर वैकेंसी कम है लेकिन कट ऑफ ज्यादा है। अधिक कट ऑफ कम सीटें, यहाँ पे क्या है, अधिक सीटें कम कट ऑफ, ये पूरा मैटर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज बताई गई है, आप यहाँ पे मैं फिर से आपको मैं लिख देता हूं 8 से 10। ठीक है, देखिए पहले 2 एरिया टॉपर्स टाइप फॉर्मूला, सॉरी जनरल डिस्ट्रिक्ट का स्कोर, जो ये जनरल डिस्ट्रिक्ट का स्कोर है आपका, जो आपके स्टेट के अंदर पिछली कट्टों के अंदर गया था, उसके अंदर 8 से 10 आपको माइनस करने हैं, आपको माइनस करनी है, और वो आपका बॉर्डर नक्सल डिस्ट्रिक्ट का सिप स्कोर बन जाएगा। ठीक है, देखिए जनरल डिस्ट्रिक्ट यहाँ कट्टो सबसे हाई रहती है, और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, नक्सल एरिया है, यहाँ पे कट्टो काफी हद तक कम रहती है। जैसे कि बिहार है, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, कुछ हिस्से है जो तो जनरल एरिया की तुलना में 10 से 15 अंक कम पर भी सिलेक्शन हो जाता है इन एरिया के अंदर। ठीक है, उसके साथ ही अगर आप स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सिर्फ 19 रुपए के अंदर आपको काफी सारे टेस्ट मिल जाएंगे, आपका स्कोर बूस्ट कर देगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टेस्ट बनाई गई है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा के अंदर है, एसएससी जीडी स्पेशल टेस्ट है, आपको सिर्फ 19 रुपए के, ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है। सिर्फ प्लेटफॉर्म का चार्ज लगेगा आपका। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम है A to Z फोरम, ये मेरी खुद की एप्लीकेशन है, आपकी खुद की है, ठीक है, हमारी है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, A to Z फोरम सर्च कीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देगा। आज ही इसको परचेज कर लीजिए, अगर लेवल अप करना है, स्कोर को बूस्ट करना है तो इसको ले लीजिए, बाइलिंगुअल है, विद सॉल्यूशन भी आपको इसका मिलेगा। चलिए भाई, ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। देखिए पिलर स्टेट कट ऑफ जोन, ये आपके स्टेट है, अभी नोट करिए आप इसको, चलो मैं आपको दिखा दूंगा। ये आपका ग्रीन जोन, रेड जोन, येलो जोन। ठीक है, येलो जोन, यहाँ पे देखिए रेड जोन हाई कट ऑफ वाले राज्य 135 प्लस टारगेट, यहाँ पे अब है आपका सही चीज, 135 प्लस टारगेट लीजिए इनसे है। तो येलो जोन वाले हैं 110 से 120 टारगेट लीजिए, येलो जोन गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये रहा। ठीक है, उसके बाद ग्रीन जोन, ग्रीन जोन 7 सिस्टर है, 80 से 100 का टारगेट लीजिए। और ग्रीन जोन के अंदर मैं पंजाब को भी मानता हूं, मैं ऊपर वाला, इसको भी मैं पंजाब को भी ग्रीन जोन के अंदर मानता हूं, ग्रीन जोन के अंदर, क्योंकि पंजाब के अंदर यही 80 90 100 लगभग कट ऑफ रहती है। चलिए भाई नेक्स्ट पे, अब दोस्तों आपका पूरा मैटर बनता है कि रेड जोन, आपने यहां पे देखा आपका जो रेड जोन है उसके अंदर आपका उत्तर प्रदेश शामिल है, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये शामिल है, जिनके अंदर आपका जो टारगेट कट ऑफ है वो 135 मार्क्स का होना चाहिए। की हाईलाइट्स किया में हरियाणा की अनरिजर्व्ड कट ऑफ सबसे अधिक 135 गई थी इन राज्यों में, जो पाने के लिए मॉक टेस्ट में कम से कम 135 का स्कोर करना अनिवार्य है। अब 135 का स्कोर कहां से करोगे, यहां से ये टेस्ट लगाओगे, आपका लेवल अप होगा। लिख के ले लीजिए, एप्लीकेशन का नाम है A to Z फोरम, हमारी खुद की एप्लीकेशन है, 19 रुपए के अंदर भाई, कोई भी पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं कहता हूं नहीं देगा आपको। ठीक है, इनका पैसा इसलिए लग रहा है, फ्री भी मिल जाएगी आपको, काफी जगह फ्री भी मिल जाएगी, लेकिन आपको बता दें प्लेटफॉर्म का चार्ज लगता है। टेस्ट आपकी स्पेशल टीम से अपलोड करवाई गई है, ठीक है, स्पेशल टीम से अपलोड करवाई गई टेस्ट है, उसको लगाइए, आपका स्कोर बूस्ट होगा। उसके बाद में देखते हैं आगे का, शामिल है आपका येलो जोन। येलो जोन हमने देख लिया कौन सी है, येलो जोन ये रहे, ये रहा येलो जोन। ठीक है, येलो जोन क्या कहता है, येलो जोन कहता है
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनके अंदर आपको 110 से 120 प्लस का टारगेट लेना है। अभी इतना टारगेट लेना है आपको, ये विद रा का है, रा स्कोर पे, ठीक है। 2026 के लिए 15 प्लस अंक जोड़कर, ये छोड़िए इसको, की हाईलाइट हम नहीं देखेंगे, आप खुद पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना हो तो, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। उसके बाद में ग्रीन जोन, ग्रीन जोन हमने देख लिया है, कौन से है हमारे ग्रीन जोन, ये सेवन सिस्टर, ये रहा, ठीक है, ये हमारे ग्रीन जोन। ग्रीन जोन के अंदर नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो हमारा पूरा आता है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दक्षिण भारत, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, ये हमारा आता है, जिसके अंदर 80 से 100 प्लस का टारगेट आपको लेना चाहिए। और यहां पर मैं आपका पीबी लिख देता हूं, जिसको हम पीबी नाम से जानते हैं, पंजाब, ठीक है। तो ये आपको टारगेट लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर आपका ओवरऑल सभी का बताया गया है, जिसके अंदर क्या बोल दिया गया है कि अपना जैसे मॉक टेस्ट टारगेट सेट करें। और मॉक टेस्ट का टारगेट सेट करना कहां से करना है वो आपको मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया है, कैसे करोगे। तो ये रही हमारी एप्लीकेशन की टेस्ट, इसको लगाइए, 19 रुपए के अंदर आपको ढेर सारे टेस्ट मिलेंगे, बाइलिंगुअल टेस्ट मिलेंगे, आप इनको लगाकर अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए भाई, येलो जोन के अंदर ये मैंने आपको दिखा दिया, 115 से 120 का, यहाँ पे 135 प्लस 80 से 100 नंबर का टारगेट लेना है, ठीक है। बॉर्डर नक्सल सेफ स्कोर का ये रहा आपका, इतना टारगेट लेना है। तो ये रहा आपका प्रॉपर टारगेट, जो कि आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया है। कोई डाउट, कोई क्वेरी रहती है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।